मोदी जी के लिए साल 2025 कैसा रहा? तो जवाब है बहुत अच्छा रहा। जब दिल्ली और उत्तर भारत प्रदूषण से घुट रहा था, जनता सांस लेने को तरस रही थी, तब साहब जनता के टैक्स के पैसों से ओमान, इथियोपिया और जॉर्डन की ताजी हवा खा रहे थे। तो ये साल उनके लिए सही ही होगा ना दोस्तों। अभी तो इटली जाने की भी तैयारी है और उनके परम मित्रों वही एक कंपनी यानी अडानी और अंबानी के लिए तो यह साल जैकपॉट साबित हुआ है। मोदी सरकार की मेहरबानी ऐसी बरसी कि इन दोनों के साम्राज्य ने इस साल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की जनता के लिए भी यह साल उतना ही हसीन था जितना इन तीनों के लिए? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, मोदी और उनके मित्रों की ये जो डील वाली सरकार है वो क्या है, जानिए ना। क्योंकि सच तो यह है कि मोदी जी की विदेश यात्राएं देश के लिए कम और उनके मित्रों की डील पक्की करने के लिए ज्यादा लगती है। अडानी ग्रुप को देखिए, 2025 में ही अकेले भारत में करीब 80,000 करोड़ की डीलें उन्हें मिली, चाहे वो सीमेंट हो, पोर्ट्स हो या पावर सेक्टर। यहां तक कि अडानी पावर को बिहार में 2400 मेगावाट के ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला। इसमें करीबन $3 बिलियन आई थिंक 25,000 करोड़ का निवेश होगा, लेकिन जमीन की कीमत महज ₹1। जी हाँ दोस्तों, अडानी को ₹1 में ही जमीन दे दी गई। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया का NQXT टर्मिनल और भूटान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जैसे विदेशी सौदे भी अडानी की ही झोली में गिरे। वहीं दूसरी तरफ अंबानी भैया भी पीछे नहीं रहे। महाराष्ट्र सरकार के साथ 3 लाख करोड़ से ज्यादा का ग्रीन एनर्जी समझौता और विदेशी कंपनियों जैसे मेटा और एनवीडिया के साथ बड़ी साझेदारियां। ऐसा लगता है जैसे पूरी सरकार इन दो कॉरपोरेट घरानों के लिए रिलेशनशिप मैनेजर का काम कर रही है। लेकिन इस रिलेशनशिप मैनेजर को जनता की आह सुनाई नहीं देती है, क्योंकि जब देश की बात आती है तो हमारे विश्व गुरु सरेंडर तो कर ही देते हैं और इनके हाथ पांव भी फूल जाते हैं। अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तान को लगभग घुटनों पर ला ही दिया था। लेकिन ट्रंप की एक डराने वाली धमकी क्या आई, मोदी सरकार ने सेना को पीछे हटाकर सरेंडर कर दिया। सेना को अपना शौर्य दिखाने तक का मौका नहीं दिया। क्या यही है मोदी सरकार का विश्व गुरु वाला रसूख? क्या यही है 56 इंच का सीना? जहरीले कफ सिरप से मरते बच्चे, बेलगाम महंगाई और बेरोजगारी के काले साए, यहां तक कि दिल्ली के ब्लास्ट हो या फिर पहलगाम का आतंकी हमला, सुरक्षा के नाम पर सरकार शून्य ही साबित हुई है। जी हां, लेकिन दोस्तों को डीलें हासिल कराने में मोदी सरकार 100% खड़ी उतरी। अमीरों की दौलत बनाम गरीबों की लाशें, यही तो कहानी है मोदी सरकार की। अडानी और अंबानी की नेटवर्थ आज आसमान छू रही है। दोनों मिलकर अरबों डॉलर की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। लेकिन इन दोनों का कद मोदी जी के आशीर्वाद से ही इतना बड़ा हो गया है। आखिर क्या कहें, अडानी करीबन $70 बिलियन के साथ बैटिंग कर रहे हैं और अंबानी करीबन $113 बिलियन के साथ ओपनिंग बैटिंग में टिके हुए हैं आज भी। लेकिन इसी 2025 में आम जनता ने क्या देखा? कुंभ के मेले में मची भगदड़, जिसमें मरने वालों के असली आंकड़े आज तक छिपाए गए, क्योंकि योगी सरकार ने कभी दिए ही नहीं। हाँ, खोखले आंकड़े जरूर दिए थे। वहीं बेंगलुरु में आरसीबी की रैली हो या एक्टर विजय की सभा, हर जगह बद इंतजामी और भगदड़ ने मासूमों की ही जान ली। अहमदाबाद प्लेन क्रैश और जहरीली दवाओं के कांड ने घरों के चिराग बुझा दिए। पेपर लीक ने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया और गरीबी ने मिडिल क्लास की कमर फिर से तोड़ दी। मतलब साफ है कि 2025 का साल मोदी और उनकी एक कंपनी यानी कि अडानी अंबानी के लिए तो अमृत काल रहा, लेकिन देश की आम जनता के लिए ये अंधकार काल से कम नहीं था। जब राजा और उसके दरबारी मौज में हो, प्रजा दाने दाने को मोहताज हो या हादसों में मर रहे हो, तो समझ जाइए कि लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। मोदी जी, गमले और फूल तो फिर लग जाएंगे, लेकिन जो भरोसे का कत्ल आपने और आपके मित्रों ने किया है, उसका हिसाब जनता जरूर मांगेगी। तैयार रहिएगा, मौका जरूर मिलेगा जनता को।